हाय एवरीवन, वेलकम टू MTH मेंटोर। अब हम एक और नए थ्योरम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने प्रूव ये करना है L इक्वल आर थीटा, वेयर L इज़ आर्क लेंथ, R इज़ रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल। तो इसे हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ, सपोज करें मैं एक इस सेंट्रल पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देता हूं, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई और इसका सेंटर मैं O कह देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं A रख देता हूं। और एनी आर्क लेंथ में लेता हूं, इस आर्क लेंथ को मैं यूं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। ये मेरे पास आर्क लेंथ है और इस पॉइंट का नाम मैं B रख देता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल जो है ये थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन है। और यहाँ तक अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ जो है, इस लेंथ को मैं L कह देता हूँ और ये रेडियस चूँकि R है, इसी रेडियस लेंथ, ये जो रेडियस R है, इतनी ही लंबाई की मैं एक और आर्क लेंथ ले लेता हूँ और उसे मैं इस पॉइंट का नाम मैं C कह देता हूँ। और ये भी मैंने एक दूसरी आर्क लेंथ ले ली और ये आर्क लेंथ जो है ये इस रेडियस के इक्वल है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो R है। मीन्स के आर्क लेंथ AC वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। और अगर रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर्क लेंथ के इक्वल आ जाए तो फिर वो सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होगा वो हमेशा 1 रेडियन बनता है, 1 रेडियन बनता है। दोबारा फिर सुने ज़रा कि अगर सेंटर से पॉइंट A तक जो रेडियस है वो लेंथ, उतनी लेंथ की आप आर्क लेंथ L ले लें तो फिर जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन का बनेगा। तो चूंकि हमने प्रूव करना है L इक्वल आर थीटा, L इज एनी आर्क लेंथ, जो मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, और थीटा रेडियन एनी थीटा ऑफ सबटेंडेड बाय एनी आर्क लेंथ AB। और ये आर्क लेंथ जो है ये R है जो कि इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है और इससे बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन है। अब चूंकि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है तो इसके लिए हम थ्योरी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट अ सर्कल विद सेंटर एट O एंड रेडियस R। एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम फिगर से आर्क लेंथ ऑफ AB वो L है और इसी तरह आर्क लेंथ ऑफ AC वो R है। सिंस द रेशो ऑफ या फिर रेशो ऑफ एंगल ऑफ आर्क लेंथ AB टू आर्क लेंथ AC, दिस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर्क लेंथ AB subtended by an arc AB to the arc length AC। तो मीन्स इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, Meyer angle
AOB over measure angle AOC. This will be equal to length of arc AB, measure length of arc AB over measure length of arc AC. मतलब जो इस सेक्टर से, अगर इसे हम सेक्टर बोल सकते हैं, इस सेक्टर की वजह से जो एंगल बना है और इस सेक्टर की वजह से जो एंगल बना है, इन दोनों की रेशो और इस आर्क लेंथ और इस आर्क लेंथ की रेशो, ये दोनों इक्वल है। अब ये एंगल जो है ये थीटा है, थीटा ओवर ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन, 1 थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन इक्वल ये लेंथ L है ओवर और ये लेंथ R है। इसको हमने L कहा है और इसको हमने R कहा है, तो मीन्स थीटा ओवर 1 थीटा होता है, थीटा ओवर 1, तो हमने इसे थीटा लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल L ओवर R। तो चूंकि हमने रिजल्ट प्रूव करना था L इक्वल R थीटा, ये R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R थीटा इक्वल L, सो L इक्वल R थीटा विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड। यही रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यू कैन हेल्प मी बाय शेयरिंग दैट वीडियो मोर एंड मोर पीपल अराउंड यू एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।